मैथ मैजिक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग भिन्न का घटाना सीखने वाले हैं और यह प्रश्न आपको बहुत ही आसान और अलग अलग मेथड द्वारा सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है 8/11 माइनस 5/11। ठीक है ना, इनको आपको माइनस करना है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपका जो हर है एक समान है, तब आपको क्या करते हैं, अंश, ठीक है ना, ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं, आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे 8 है तो 8 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो 8 में से 5 जाएगा दोस्तों, तो आपका 3 हो जाएगा। और बटे में हर ज्यों का त्यों रहता है, हर को माइनस या प्लस नहीं करते हैं दोस्तों। तो यह आपका आंसर हो गया। यह चीजें तभी होगी जब हर आपका एक समान हो, जैसे 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो हर को ज्यों का त्यों लिख लेंगे जैसे कि तैसे, और ऊपर जो अंश है उसको माइनस कर लेंगे। यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, तो 3/11 आपका आंसर हो गया। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 5/12 माइनस 3/10। ठीक है ना, 5/12 माइनस 3/10। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर आपका अलग अलग है। जब भी आपका हर अलग अलग है तो आपको क्या करना रहता है दोस्तों, आपको एलसीएम लेना रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, 12 और 10 का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छके 12, 2 पचे 10। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, ठीक है, तो 2 तिहाई 6, 3 आया, और फिर यहाँ पे 5 नहीं कटेगा, 5 को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। अब देख रहे हैं कि 2 से अब नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 से तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 ही रहेगा। अब किससे कटेगा दोस्तों, 5 से, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 1 और 1, और यह तब तक डिवाइड करते जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, आपका एलसीएम क्या हुआ दोस्तों, एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा। ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पे आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60। तो आपका एलसीएम जो आया दोस्तों वह आ गया 60 आ गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऐसे लाइन खींचना है, ठीक है, और एलसीएम जो आया है यहाँ पे लिख लेना है दोस्तों। तो एलसीएम हमने लिख लिया, 60 आया है, 60 हमने लिख लिया। अब यहाँ पे जो हर में जो संख्या है उसका पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि जितना एलसीएम आया है उतना आ जाए। ठीक है ना, मतलब जो एलसीएम आया उसमें भाग देते हैं जो भी हर में यहाँ पे संख्या है। तो यहाँ हर में 12 है और 12 से 60 में हम भाग देंगे तो 12 पचे आपका होगा 60, 5 आएगा, और उस संख्या का इस अंश में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अंश में भी 5 है तो गुणे 5। उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेम वही चीज यहाँ पे भी 10 से 60 में भाग दिए तो 10 छके 60, 6 आया दोस्तों, और उसका यहाँ अंश में गुणा, तो अंश आपका 3 है तो उसमें गुणा। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, 5 का 5 में तो 5 पचे हो जाएगा 25, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 6 का 3 में तो 6 3 18, और बटे में 60 है तो 60 रहेगा। अब 25 में से 18 जाएगा दोस्तों तो वह हो जाएगा आपका 7। ठीक है ना, और बटे में 60 है तो 60 रहेगा। यह आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब इसी को अगर दूसरे मेथड से करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, यह तो मेथड फर्स्ट था। अब अगर मेथड सेकेंड की बात करें, अगर मेथड 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रश्न क्या था, 5/12 और माइनस 3/10, यह आपका प्रश्न था। अब देखिए दूसरे मेथड से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एलसीएम 60 आया है ना, तो आपको सबसे पहले हर को देखना है। अब हर में आपको ऐसी संख्या से गुणा करना है, ऐसी संख्या से गुणा करना है कि वह एलसीएम के बराबर हो जाए। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आएगा कितने से गुणा करें, सपोज संख्या बहुत बड़ी है और नहीं पता चले, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे हर में जो संख्या है उससे भाग दे देंगे एलसीएम वाली संख्या में, जितना टाइम्स जाएगा उसी से गुणा करने पे उसके बराबर होगा। तो यहाँ से 12 से अगर भाग दें 60 में, तो 12 25 60 5 होगा, यानी 5 का अगर हम गुणा कर दें तो एलसीएम के बराबर आ जाएगा। जिस संख्या से नीचे गुणा किए दोस्तों उसी संख्या से ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसीजर दोस्तों, ठीक है ना। 10 में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 60 हो जाए, तो हम देखते हैं कि 6 से अगर गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और जिस संख्या से हर में किए उसी संख्या से अंश में भी कर देना है। जब इतना कर दिए तो अब क्या करना है आपको, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई दोस्तों तो 25 हो गया, और बटे में आपका 60 हो गया, माइनस 6 का 3 में तो 18 हो गया, और बटे में आपका 60 हो गया। अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जैसे पहला प्रश्न था उस टाइप से यह हो गया, दोनों का हर एक समान हो गया, और जब दोनों का हर एक समान हो जाएगा तो अंश में अब इसमें से इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी 25 में से 18 गया दोस्तों तो 7 हो गया, और हर एक समान है तो हर को ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो यह दोस्तों आपका फाइनल आंसर हो गया। जो भी मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। यह आपका मेथड 2 था, यह मेथड 2 था और यह मेथड फर्स्ट था। तो उम्मीद करते हैं कि दोनों मेथड आपको समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका 2 सही 2/15 माइनस 1 सही 1/18। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यह जो है मिश्रित भिन्न में है तो इसको विषम भिन्न में बदल लें, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो हर में संख्या है उसका इसमें गुणा और इसको ऐड कर लेते हैं। तो 15 का 2 में गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, और यह 2 ऐड कर लेते हैं तो हो जाता है दोस्तों 32। तो इसको लिख सकते हैं 32 बटे में 15, ठीक है ना। माइनस है तो माइनस लगा लें। 18 का 1 में गुणा करेंगे तो 18 ही रहेगा, और एक ऐड कर लेंगे जो अंश में है, तो 18 एकम 18 और 1 19, और बटे में 18, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, जो हर में संख्या है उसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ पे 15 और 18 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 15 नहीं कटेगा तो 15 को ज्यों का त्यों लिखेंगे। 18 कट रहा है तो 2 9 18 9 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा दोस्तों तो 3 से कटेगा। अगला प्राइम नंबर 3 जिससे दोनों कट रहा है, तो 3 5 15 5, 3 3 के 9, फिर 3 से, तो यहाँ पे 3 से देखेंगे 5 नहीं कटेगा, 5 को हम एज इट इज लिखेंगे, और इसमें 3 1 कम 3, 1 आ गया। अब 5 से, तो 5 से भाग दिए तो अब क्या आ गया 1, और यह भी 1, ठीक है। जब भी नीचे 1 1 आ गया मतलब सही है, ठीक है ना। हमें 1 1 लाना रहता है नीचे। अब एलसीएम आपको क्या करना है, इन संख्याओं का आपस में गुणा, ठीक है ना। तो अब गुणा कर लें, 2 3 6, 6 3 18, और 18 5 90। तो आपका एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, आपका एलसीएम आ गया 90 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, जब 90 आ गया तो यहाँ पे 90 लिख लेंगे, ऐसे लाइन खींचकर 90 लिख लेंगे। अब 15 से इसमें भाग देना है और देखना है कितनी बार जा रहा है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि 15 छक्का 90 6 बार, और उसका अंश में गुणा करना है। मतलब यहाँ पे 32 है अंश में, और इससे भाग देने पे 6 बार जा रहा है, तो 32 और गुणे 6, यहाँ माइनस है तो माइनस। 18 5 90, 5 बार जा रहा है और उसका अंश में गुणा, तो अंश यहाँ 19 है, और गुणे में 5 बार भाग देने पे 5 बार जा रहा है तो 5। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या होगा, 6 का 2 में गुणा किए तो 18, और 6 का 2 में गुणा किए तो 6 दूनी 12, ठीक है। 12 का आपका क्या हो गया दोस्तों, 12 का यहाँ पे 12 का 2 और 6 3 18, ठीक है ना। 6 3 18 और 1 19, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, सही है ना। 15 छक्का 6 दूनी 12 और 6 3 18 1 19, माइनस यह क्या हो गया 19 में
आपका 5 का गुणा करेंगे तो 19 पचे 95 यहाँ पे हो गया। अब बटे में आपका क्या हो गया दोस्तों, 90 हो गया। माइनस कर लेते हैं। अब 192 में से 95 को माइनस करेंगे, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 12, और 12 में से 5 गया दोस्तों तो 7 हो गया। 12 में से 5 गया 7, और उसके बाद अब यह क्या हो गया 18, 18 में से 9 गया 9, ठीक है। और बटे में आपका क्या आ गया दोस्तों 90, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब यह एक तो यह आंसर हो गया। अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में सपोज मिश्रित भिन्न में इस टाइप से आंसर लाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अंश में संख्या है, ठीक है, जो अंश में संख्या 97 है और उसमें भाग दे लेंगे, ठीक है ना, हर से। तो कितना टाइम्स जा रहा है दोस्तों, हम भाग देना देख रहे हैं कि 1 टाइम जा रहा है। 1 टाइम गया तो यहाँ पे 90 लिख कर माइनस कर लिए, 7 आ गया, और यहाँ पे 9 में से 9 गया, कट हो गया। तो जितना टाइम्स गया दोस्तों वह होल में हो जाता है, ठीक है। जो संख्या सबसे नीचे आई यानी शेषफल में आई वह सबसे ऊपर यानी अंश में हो जाती है, और जो पहले से नीचे है वह नीचे ही रहती है, ठीक है दोस्तों। तो आपका आंसर हो गया 1 सही 7/90, यह आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। इस प्रश्न को अगर इस मेथड द्वारा करें तो कैसे कर सकते हैं, आपको कन्वर्ट करने के बाद कितना आया है, यहाँ पे मेथड 2 आपको दिखाते हैं इस जगह, ठीक है ना। कन्वर्ट करने के बाद आपका आया है 32, और बटे में क्या आया है दोस्तों आपका 15। तो 32/15 माइनस फिर आपका क्या आया 19/18, 19/18। अब आपको 15 में हर में ऐसी संख्या से गुणा करना है कि जो एलसीएम आया है उसके बराबर हो जाए। तो हम देखते हैं कि 15 छक्का 90 यानी 6 का गुणा करना है। यह मेथड 2 है आपका, ध्यान रखिएगा। 6 का नीचे गुणा किए तो 6 का ऊपर भी करना है। अब यहाँ पे भी हर में देखना है कि ऐसी संख्या से गुणा करना है कि एलसीएम के बराबर हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि 18 में 5 का गुणा करेंगे तो उसके बराबर होगा। हर में किए तो अंश में भी उसी संख्या से गुणा करना है। यहाँ पे अब गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 के 2, 6 3 18, 1 19, ठीक है ना। और बटे में आपका क्या हो गया दोस्तों 15 छक्का 90 माइनस 19 पचे 95 और बटे में 90। अब यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों आप कि जो हर है वह एक समान हो गया। जो हर है जैसे पहले प्रश्न में था, हर जब एक समान हो गया तो आपको क्या कर लेना है, जो इधर वाली संख्या जैसे 192 में से 195 को माइनस कर लेना है। और हमने माइनस किया हुआ है तो कितना आया है दोस्तों आपका 97, और बटे में क्या हो गया आपका 90 हो गया, ठीक है ना। यही आपका, अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे कन्वर्ट किए हुए हैं। तो 1 सही 7/90। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी वही आंसर और यहाँ पे भी वही आंसर। जो भी मेथड आपको आसान लगे उससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। एक प्रकार का और अक्सर प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे बताते हैं आपको, यह मेथड 2 था, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आपका मेथड 2 था, यह फर्स्ट मेथड था, इसमें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड। यहाँ पे हमने मेथड 2 लिख भी दिया है। एक आपका प्रश्न पूछता है, यहाँ पे देख लीजिएगा, या चौथा प्रश्न मान सकते हैं इसको। आपको नॉर्मली प्रश्न पूछता है, जैसे मान लीजिए आपको 3 दे दिया माइनस, और आपको यहाँ पे दे देता है 1/5, कुछ इस टाइप से संख्या। मतलब एक संख्या फ्रैक्शन में नहीं रहती है और दूसरी संख्या आपको फ्रैक्शन में दे देती है, इस टाइप से प्लस या माइनस पूछ लेता है आपसे। तो आपको जब भी ऐसे प्रश्न दे कि दूसरी एक फर्स्ट संख्या जो है, जिसमें फर्स्ट या सेकंड कोई भी हो सकती है, फर्स्ट संख्या जो है यहाँ पे भिन्न के रूप में नहीं है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल आपको क्या करना रहता है दोस्तों, या तो बटे में 1 लिख लीजिए, ठीक है ना। और जैसे एलसीएम आप लेते हैं तो 1 और 5 का एलसीएम 5 ही होगा। इससे इसको डिवाइड किए तो 1 पचे 5 और उसमें गुणा कर लिए तो 5 तिहाई 15, अंश में गुणा किए तो माइनस 5 से भाग दिए तो 1 बार गया, और 1 का 1 में गुणा तो 1 ही रहेगा। 15 में से 1 गया 14 और बटे 5 हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए
एक और प्रश्न लेकर बता देते हैं इसी चीज को। मान लीजिए आपको दिया 2 माइनस 1/3। आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इसका इसमें गुणा, ठीक है ना। जो हर है उसका यहाँ वाले अंश में गुणा, तो क्या होगा आपका 3 दूनी 6, और यहाँ पे -1 है तो -1 और बटे में जो संख्या है वो एज इट इज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा, 6 में से 1 गया 5, 5/3। यहाँ पे भी वही चीज किया गया है। देखिए 5 तिहाई 15, यह हुआ -1 है तो -1 और बटे में 5 है तो 5, या माइनस हुआ तो आपका 14/15 आ गया। सेम चीज यहाँ पे भी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि जो कुछ भी बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।